ये कहानी है एक ऐसे बंदे की जिसे एक दिन किंग्स हायर की पावर मिलती है। एक ऐसी पावर जिससे वो जब चाहे कभी भी और कहीं भी टाइम रोक सकता है, वो भी अपनी शेयरिंग गन आइस से। एंड यू नो दैट कि ग्रेट पावर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और लोंडा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से निभाता भी है। कैसे? सभी लड़कियों को अपना स्लैब बनाकर। तो मीट अवर प्रोटागोनिस्ट ओ यंग, जो एक एवरेज लड़का है, ना अच्छा फेस कट है और ना ही कोई सेटिंग, जस्ट लाइक ए ऑर्डिनरी पर्सन। अब सुनने में ये स्टोरी काफी टिपिकल लग रही होगी कि सब उसे लूजर बोलता है, उसके डिवोर्सी पेरेंट्स भी उसकी केयर नहीं करते, यहाँ तक कि उसे हाई स्कूल में बुली भी होना पड़ा था। बट आई टोल्ड यू, इस बंदे के पास एक ऐसी पावर है जिससे ये सभी से अपना रिवेंज लेगा। कैसे? ऐसे। अब आगे वाले पहले दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि तुम सब समझ गए। वेल, स्टार्टिंग में तो उसे अपनी ये पावर बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, लेकिन जब वो नोटिस करता है कि स्टूडेंट्स के ऊपर जो नेम है वो बिल्कुल सही है, तो उसे समझ में आ जाता है कि ये कोई गेम या उसका इल्यूजन नहीं है। वो किसी भी स्टूडेंट्स की एज और नाम देख सकता था, पर कुछ चीजें अभी भी ऐसी है जो उसके पल्ले नहीं पड़ती, लाइक इंटरेस्ट रेट और डिफिकल्टी लेवल। लेकिन मैं बता दूं, इस पावर में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है और ये केवल लड़कियों के ऊपर ही दिखती है, नॉट ऑन द बॉयज। आई नो तुम इसे कहाँ रिलेट कर रहे हो, बट उसकी क्लास में जितनी भी लड़कियां हैं उन सब की इंटरेस्ट रेट 0 है। लो भाई, खाता खुलने से पहले ही बंदा ऑल आउट हो गया। क्लास में कोई लड़की उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, लेकिन वो कहता है ना कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, और ये दरवाजा और कोई नहीं बल्कि स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की किम रेन है। लेकिन हम इसे क्वीन बुलाएंगे बेस्ड ऑन इस पर्सनैलिटी, और इसे हमारे लौंडे में 1% इंटरेस्ट है। अब इमेजिन करो, कहाँ क्लास का सबसे बड़ा लूजर और कहाँ क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की। कोई यकीन करेगा क्या? आज ही घंटा करे यकीन। तो वही सीन अभी ओ यंग के साथ हो रहा है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि क्रैम्प स्कूल की क्वीन किम रेन उसमें इंटरेस्टेड है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि इतनी क्यूट, इतनी हॉट, इतनी अट्रैक्टिव, इतनी हम उससे आगे नहीं जाएंगे। वो क्वीन को ऐसे घूर रहा है ना कि उसे भी पता पड़ जाता है कि इसके इरादे सही नहीं लग रहे मुझे, और वो उसके मुंह पर ही बोल देती है कि तू जैसा लूजर मुझे ऐसे चुपके चुपके क्यों देख रहा है, वो भी अपनी ऐसी डिस्गस्टिंग आईज से। तू चाहता क्या है? अब ऐसी सिचुएशन में लोंडा कर भी क्या सकता है, क्योंकि लड़की ने अपनी आंखों से देखा है, तो वो खुद को डिफेंड करता है कि मैंने नहीं देखा, मैं तो कुछ और ही देख रहा था। लेकिन क्वीन उसके पास जाती है और बोलती है कि मुझे सब पता है तू क्या देख रहा था और क्या नहीं। बट वो जैसी उसे चाटा मारने वाली होती है, लोंडे के सामने एक स्क्रीन पॉपअप होती है जिस पर लिखा होता है कि ट्यूटोरियल मोड जबरदस्ती ऐसे लोगों के साथ प्रोग्रेस करेगा जो अपोजिट साइड के हैं और जिनको इंटरेस्ट है। एंड इसी के साथ उसकी किंग एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है। वो जैसी अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि क्वीन चाटा मारते मारते रुक गई है। अब इससे पहले कि उसे कुछ और समझ में आता, उसके सामने कई सारी विंडो पॉपअप हो जाती है। तब उसे पता पड़ता है कि टाइम 5 मिनट के लिए रुक गया है, और एक इम्पोर्टेंट चीज भी कि जो टारगेट पर्सन है उसे तब भी सब कुछ सेंस होगा जब टाइम रुक गया हो, यानी वो जो कुछ भी करेगा उसे सब कुछ फील होगा। आई नो लोंडे के मन में बहुत कुछ चल रहा है, और साला ये सिस्टम भी उसका पूरा साथ दे रहा है। कैसे? ट्यूटोरियल क्विज देकर कि क्वीन के साथ 5 मिनट तक कबड्डी खेलो, और सिर्फ खेलो ही नहीं, उसे हराओ भी। एंड अगर वो ऐसा करता है देन द सिस्टम विल आल्सो गिव हिम सम रिवॉर्ड्स। वही लेवल अप वाला सीन है। लोंडा सब कुछ समझने की कोशिश करता है कि हाँ, टाइम सच में स्टॉप हो गया है, और अब उसे पता पड़ चुका है कि उसके पास जो पावर है वो सच में काफी इनक्रेडिबल है। देख रहे हो लौंडे के मन में कैसे लड्डू फूट रहा है। इस साले के चेहरे पर दिख रहा है कि अब ये क्या करने वाला है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। क्विज शुरू होती है विद ए वार्निंग कि अगर वो इस क्विज में फेल हो गया तो उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, बल्कि ये पावर ही गायब हो जाएगी। अब देखो, स्टार्टिंग में सबको डर लगता है, डर क्या फटती है कि कहीं वो उसे टच करे और वो उसे खींच के चाटा ना मार दे। बट हमारा लौंडा स्मार्ट है, वो पहले कंफर्म करता है। कैसे? उसके संतरे दबाकर। देख रहे हो लौंडा कैसे मुस्कुरा रहा है, पहली बार जो छुआ है उसने। एनीवेज, जब ओयंग को तसल्ली हो गई तो अब टाइम है रिवेंज का, और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो अपना रिवेंज कैसे लेने वाला है। एंड मजे की बात पता है क्या है, कि चाहे टाइम रुक गया हो और टारगेट मूव ना कर रहा हो, पर उसकी बॉडी रिएक्ट करेगी बिकॉज शी कैन फील एवरीथिंग। एंड गेस व्हाट, बंदा अपनी क्विज कंप्लीट भी कर लेता है, वो भी टाइम पूरा होने से पहले। क्वीन के तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता कि उसे ऐसी वरीड सी फीलिंग क्यों हो रही है, लेकिन
लेकिन उसे डाउट होता है कि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं ओ यंग का ही हाथ है, पर वो पूरी तरीके से श्योर नहीं है क्योंकि हमारा लौंडा टाइम पूरा होने से पहले ही अपने घर आ गया था। एंड आई बेट अगर टाइम खत्म हो जाता और क्वीन उसको ऐसे पकड़ लेती तो माँ कसम वो हमारे लौंडे की एल लगा देती। और इस बात से तो ये भी अग्री करता है क्योंकि जब वो अपना रिवेंज ले रहा था उसका रुकने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन इन द एंड बंदा सेफली अपने घर पर है। वो जब ये सब कुछ सोच रहा होता है उसके सामने एक विंडो अपीयर होती है जिस पर लिखा होता है ट्यूटोरियल क्विज कंप्लीटेड, और इसके साथ उसका लेवल अप भी हो जाता है। अब लेवल अप हुआ है तो उसे कुछ रिवॉर्ड तो मिलेंगे ही, लाइक उसका स्ट्रॉन्ग बॉस टाइम पड़ चुका है, यानी अब लौंडे को अपना रिवेंज पूरा करने के लिए 5 मिनट से भी ज्यादा का टाइम मिलेगा। और इतना ही नहीं, उससे एक एडिशनल स्किल भी मिली है। देन वो अपनी स्टेट विंडो चेक करता है और रियलाइज करता है कि ये बिल्कुल एक वीडियो गेम की तरह। और जहाँ तक बात है उसकी स्टेटस की, तो उसे जो 5 मिनट मिले थे ना वो भी उसके लिए ज्यादा थे। वो सब कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा होता है तभी उसके सामने एक और विंडो पॉपअप होती है इनकम्प्लीट क्विज की। वो जैसे ही उस पर टैप करता है उसके सामने एक क्विज की लिस्ट आ जाती है जिसमें से एक डेली क्विज है जहाँ उसे अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना होगा। एंड अगर वो लगातार 3 बार इसे मिस करता है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और दूसरी है कॉन क्विज जहाँ उसे क्वीन को अपना स्लैब बनाना है, वो भी नॉर्मल वाला नहीं, वो वाला। अब ये सब तो ठीक है लेकिन एक बार ये डेली क्विज देखो, 30 पुशअप, 30 सिटअप्स, 30 स्क्वाट्स, मतलब समझ रहे हो, फिगर ऑलवेज मैटर, चाहे वो लड़की का हो या फिर लड़के का। एंड ये सब देखकर मुझे नहीं लगा था कि लौंडा इतना एक्साइटेड होगा, लेकिन वो तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। और हो भी क्यों ना, अगर ऐसी पावर मेरे हाथ लग जाए तो फिर तो मैं किसी को ना छोड़ूं। एनीवेज वो खुली आंखों से सपना देख ही रहा होता है तभी उसके दरवाजे पर नॉक होती है। वो जैसी गेट खोलता है उसके सामने उसकी नेक्स्ट डोर नेबर होती है एंड सी आल्सो डैम हॉट। और इस गधे को पता ही नहीं था कि उसकी पड़ोस में ऐसे सुंदर लड़की रहती है। असल में मैटर क्या है, हमारा लौंडा एक्साइटमेंट में आकर कुछ ज्यादा ही चिल्ला रहा था, दैट्स व्हाई उसकी पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा था तो वो उसे बॉर्न करने आई है। बट तुम्हें पता है कि हमारा लौंडा कैसा है, वो उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा। वो साला इसकी प्रोफाइल चेक करने में लगा हुआ है और जब वो उसकी प्रोफाइल चेक कर रहा होता है तब उसे पता पड़ता है कि उसकी एडिशनल स्किल क्या है। ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस अब वो और डिटेल में इंफॉर्मेशन देख सकता है। लेकिन वो जैसे ही डिटेल इंफॉर्मेशन देखने के लिए जाता है वो फेल हो जाता है क्योंकि उसके पास इनफ एमी नहीं है। लेकिन हमारा लौंडा इतनी आसानी से हार मान जाए ये नहीं होने वाला। वो अपने हाफ ऑफ स्टेट पॉइंट एमी में डाल देता है जिससे उसके सामने उस लड़की की डिटेल इंफॉर्मेशन आ जाती है जो सच में कुछ ज्यादा ही डिटेल्ड है। इंटरेस्ट और डिफिकल्टी तो पहले भी थी लेकिन अब वो किसी भी लड़की का कबड्डी प्रेफरेंस और कबड्डी वीकनेस भी देख सकता है। और इतना ही नहीं, वो उसका मेजरमेंट भी देख सकता है और ये भी देख सकता है कि वो वर्जिन है या नहीं। आई थिंक अब मुझे लौंडे से जलन हो रही है, मुझे भी ऐसी पावर चाहिए। एंड अब टाइम है सबक सिखाने का। उस लड़की की हिम्मत कैसे भी हमारे बंदे को डांटने की। एक बात तो माननी पड़ेगी, जब पावर आती है तो ईगो भी ऑटोमेटिक आ जाता है। हमारे लौंडे को ही ले लो, वो अपनी स्टॉप वॉच एबिलिटी एक्टिवेट करता है और जैसे ही नामी को छूने के लिए जाता है, बूम, उसे जोरों का झटका लगता है। आई नो तुम्हें लगा होगा कि जैसे उसने क्वीन के साथ किया वैसा ही वो नामी के साथ भी करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि उसे पेनल्टी और मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उसने एक जीरो इंटरेस्ट वाली लड़की से कांटेक्ट किया जिस वजह से उसका स्टॉप वॉच फोर्सफुली डीएक्टिवेट हो जाता है। एंड मुझे सच में लगा था कि पेनल्टी थोड़ी बहुत तगड़ी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस उसकी हालत खराब हो गई है। एंड आई बेट इन सब से उसे एक लेसन तो मिल ही गया होगा कि जब लौंडिया भाव ना दे तो भाव तो और भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगले दिन स्कूल में पेनल्टी का असर अभी भी उसके ऊपर होता है एंड ही थॉट ही गोइंग टू डाई यस्टरडे। और इतना ही नहीं, वो जो डेली क्विज कर रहा है उससे उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। बट वेट, अभी उसकी पूरी हालत खराब होना बाकी है बिकॉज क्वीन इज हियर। और आते ही पता है वो उसको क्या बोलती है कि मेरे साथ चल। कहाँ पर? गर्ल वॉशरूम। आई नो तुम्हारी सिक्स सेंस क्या कह रही है, लेकिन क्वीन को सिर्फ इतना जानना है कि कल हमारे लौंडे ने उसके साथ क्या किया था। आई डोंट नो क्वीन को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो पूछेगी और वो बता भी देगा आज ही घंटा। लेकिन क्वीन उसे चिल्लाकर बोलती है कि मुझे सब कुछ पता है, मेरी पैंटीज का सडनली गायब हो गई थी और इसके पीछे बस तुम्हारा ही हाथ हो सकता है। बट शी डज नॉट नो दैट अवर लौंडा इज द गेम मास्टर। वो उससे बोलता है कि क्या तुम मुझे अटैक करने की कोशिश कर रही हो ये बताकर कि तुमने आज पैंटीज नहीं पहनी, या फिर जब तुम स्टॉप हुई तो तुम्हें भी अच्छा फील हुआ था। एंड ये बोलते ही वो उसे
पकड़ भी लेता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि क्वीन ने उसे यहाँ क्यों बुलाया था। क्यों? क्योंकि वो क्यूरियस थी कि हाउ ही प्ले विथ हर। बट क्वीन इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। वो उसे बोलती है कि अगर मैं यहाँ पर चिल्लाई तो तुम्हारी खैर नहीं, तो चुपचाप मेरा हाथ छोड़ दो। लेकिन वो ये नहीं जानती कि हमारे लौंडे के पास स्टॉप वॉच की पावर है। वो जैसे चिल्लाने जाती है वो अपनी पावर एक्टिवेट कर देता है, एंड गेस व्हाट, अब उसके पास ये पावर है कि वो डोमिनेशन इफेक्ट के थ्रू टारगेट के दिमाग को ऑन ऑफ कर सकता है। यानी अब उसे पहले की तरह सब कुछ सेंस तो होगा और साथ ही उसे सब कुछ दिखाई भी देगा कि कौन उसके साथ कबड्डी खेल रहा है, क्योंकि उसका दिमाग अवेक रहेगा। और अगर सच बोलूं ना तो हमारा लौंडा वो नहीं रहा जो वो पहले हुआ करता था। अब उसके अंदर एक टेरिफाइंग डीमन किंग है, एंड ही डिक्लेयर कि आज से क्वीन उसकी पहली स्लेव होगी। और जब वो ये अनाउंस करता है हमें एक और चीज पता पड़ती है कि जब वो किसी टारगेट को अपनी आईज ऑफ क्यूब से देखेगा तो उसके अंदर का डिजायर मैक्स लेवल पर पहुंच जाएगा। उसके बाद वो क्वीन की डिटेल इंफॉर्मेशन चेक करता है और पता लगाता है कि उसकी वीकनेसेस क्या क्या है। देख रहे हो लौंडा फिर से क्या से मुस्कुरा रहा है। बट दिस हैप्पीनेस डज नॉट लास्ट लॉन्ग। सिस्टम उसे वार्न करता है कि उसका स्टॉप वॉच मोड बस 10 सेकंड में डीएक्टिवेट होने वाला है। एंड जस्ट इमेजिन, आप गर्ल वॉशरूम में किसी लड़की के साथ कबड्डी खेल रहे हो और आपके पास बस 10 सेकंड हो भागने के लिए, तो हाउ कैन यू एस्केप फ्रॉम देयर। लौंडे के सोचने में 10 सेकंड पूरे हो जाते हैं। एंड गेस व्हाट, आगे क्या होने वाला है। तुम्हें लग रहा होगा कि क्वीन अब खड़ी होगी और उसे चांटे मारेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि क्वीन की इंटरेस्ट रेट जो पहले 1% पर थी अब 40% हो गई है। यानी अब वो चाह कर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती। और हमारे लौंडे के बारे में तो तुम्हें पता ही है कि वो कितना बड़ा मास्टरमाइंड है। वो पहले उसे डराता है और फिर डीमन किंग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है कि जो भी लड़की डीमन का जूस पीती है वो उसकी स्लैब बन जाती है, एंड अगर वो उसे पीस ऑफ करती है या उसकी बात नहीं सुनती तो वो मर जाएगी। एंड ये सुनते ही क्वीन भी लाइक वो रोना शुरू कर देती है। बट हमारा लौंडा उसे अश्योर करता है कि अगर वो उसकी बात सुनेगी तो वो उसे नहीं मारेगा। और इतना ही नहीं, वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे वेल्थ, फेम और अनलिमिटेड प्लेजर देगा। अब आगे वाले पैनल दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है तुम सब समझ गए। देन कार्यक्रम खत्म होने के बाद लौंडे को मिलती है एक बिग सक्सेस। क्वीन की इंटरेस्ट रेट अब 100% तक पहुंच जाती है, जिससे उसका लेवल अप होता है और उसे एक न्यू स्किल भी मिलती है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हमारा लौंडा अपने घर पर बैठा आज की कार्यक्रम के बारे में सोचकर खुश हो रहा होता है तो वो नोटिस करता है कि आजकल वो काफी कम थका हुआ फील करता है, जो असल में उसकी स्टेट का इफेक्ट है। वो अपनी स्टेट विंडो भी चेक करता है और सोचता है कि अगर वो डेली एक क्विज पूरा करेगा तो उसकी स्ट्रेंथ और स्टेमिना और इंक्रीज हो जाएंगे। देन वो अपने कुछ स्टेट पॉइंट अपनी स्ट्रेंथ में ऐड ऑन कर देता है, जिससे उसकी बॉडी और भी तगड़ी हो जाती है कंपेयर टू प्रीवियस वन। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है तभी उसके सामने एक विंडो पॉपअप होती है जिस पर लिखा होता है कि क्वीन अभी शावर लेते हुए उसके बारे में सोच रही है। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता उसके सामने एक ऑप्शन भी आ जाता है कि क्या वो अपनी सोल कनेक्टिंग स्किल का यूज करना चाहता है। एंड यू ऑल नो दैट कि लौंडा क्या चूज करेगा। वो जैसे यस पर टैप करता है उसके नीचे एक सर्कल अपीयर हो जाता है और वो सीधा क्वीन के बाथरूम में ट्रांसफर हो जाता है विथ ए ट्रांसपेरेंट बॉडी। मतलब वो इनविजिबल हो गया है। और जैसा मैंने तुम्हें पहले कहा था अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, इनफैक्ट अभी तो सब कुछ शुरू हुआ है। एंड लिटरली क्वीन पूरी तरीके से उसकी स्लैब बन चुकी है। वो उसकी हर एक बात मान रही है जो भी वो कह रहा है। भाई सच में जैसे जैसे वो लेवल अप करेगा ना उसकी पावर और खतरनाक होती जाएगी। एंड इसका असर अगले दिन क्लास में भी दिखता है। जो लड़कियां पहले हमारे लौंडे को भाव तक नहीं देती थी, भाव क्या देखती तक नहीं थी, अब उनका इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ तक कि बंदे से लड़कियां आजकल बड़े प्यार से बात भी करती है। असल में क्या है, जैसे जैसे उसका लेवल अप होगा ना वो लड़कियों को होता है क्यूट और स्मार्ट लगता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस लड़की को ही ले लो जिसका नाम है पार्क नायंग, लेकिन हम इसे नायंग बुलाएंगे, जो हमारे लौंडे में पूरे 8% इंटरेस्टेड है। अब हमारे लौंडे के बारे में तो तुम्हें पता ही है, वो साला क्लास के अंदर ही स्टॉप वॉच मोड एक्टिवेट करता है और शुरू हो जाता है। और पता है उसको ज्यादा खुशी किस बात की हो रही है कि नायंग अभी भी वर्जिन है, यानी उसके संतरे दबाने वाला वो पहला लौंडा है। लेकिन लौंडे की किस्मत जितनी अच्छी है उतनी दिखती नहीं है। ड्यू टू लो इंटरेस्ट उसे एक पेनल्टी मिलती है, उसके स्टॉप वॉच से 20 सेकंड रिड्यूस कर दिए जाते हैं। असल में क्या है, वो जितना पावर अप होता जाएगा ना उसकी इंटरेस्ट रेट की डिमांड उतनी ही बढ़ती जाएगी। यानी जहां वो पहले 1% पर ही लड़कियों के साथ
कबड्डी खेल सकता था, अब वो ऐसा नहीं कर पाएगा। देन जैसे ही स्टॉप वॉच का टाइम खत्म होता है सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, बट नॉट फॉर नायंग। उसकी बॉडी में अभी भी रिएक्शन हो रहा है, दैट्स वाई उसकी इंटरेस्ट रेट 8 से बढ़कर 9 पर पहुंच जाती है। एंड अब लोंडे को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि उसे ये गेम कैसे खेलना है। और वैसे भी जब तक उसके पास उसकी नंबर 1 स्लैप क्वीन है, उसे इम्पेशेंट होने की नीड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि जब तक उसके पास क्वीन है वो उसके साथ कभी भी कबड्डी खेल सकता है और लेवल अप कर सकता है। लेकिन क्वीन को देखकर लग रहा है कि अभी उसका खेलने का मूड बिल्कुल भी नहीं है। वो उन दोनों को देखकर अभी जेलस फील कर रही है, इतना कि वो अपने बॉयफ्रेंड को ही इग्नोर कर देती है। वो सीधा नायन के पास जाती है और उसे वार्निंग देती है कि लूजर जू यानी हमारे लोंडे के आसपास मंडराना बंद कर और उसके साथ सीट स्वैप कर ले। एंड एक बार उसके बॉयफ्रेंड का चेहरा देखो, उसके तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा, बट एज ए बॉयफ्रेंड उससे अब गुस्सा आ रहा है। एंड इधर हमारा लोंडा अपनी बेस्ट ले को अश्योर कर रहा है कि चाहे जितनी भी लड़कियां आ जाए वो हमेशा उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। क्यों? क्योंकि वो उसकी हर एक बात मानती है, वो बात भी जो उसने कल कही थी। और पता है उसने कल क्या डिमांड रखी थी कि अपनी पैंटीज पहनकर मत आना। लिटरली अवर लोंडा इज डैम क्रेजी। लेकिन कहानी में अभी ट्विस्ट आना बाकी है। वो जैसे ही उसे गो आउट जाने को कहता है, उसे पड़ता है एक पंच थ्रू हर बॉयफ्रेंड। लोंडा फुल जोश में, आज तो वो हमारे बंदे की लेकर रहेगा। लेकिन वो ये नहीं जानता कि हमारा बंदा अब पहले जैसा नहीं रहा, उसके पास अब डीमन किंग की पावर है। वो उसके स्टेट चेक करता है और हमें पता पड़ता है कि हमारे बंदे की स्टेट उससे ज्यादा हाई है। एंड ये भी कि ही इज स्टिल ए वर्जिन, मतलब क्वीन जैसी गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी। इस बात से तो हमारा लोंडा भी हंस पड़ता है और उसके चेहरे पर एक तगड़ा वाला पंच मारता है, इतना तगड़ा कि वो उड़कर दूरी चला जाता है। हमारा लोंडा तो खुद ही सरप्राइज है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग कब बन गया। एंड जब वो स्ट्रॉन्ग बन गया है तो उसे किसी से भी डरने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। आई नो तुम्हें अब लग रहा होगा कि वो उसे एक दो पंच और मारेगा ताकि वो अपना बदला ले सके, लेकिन गैस व्हाट, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके पास इससे बेटर प्लान है। दैट्स व्हाई वो उसे अपने पीछे आने को बोलता है, और सिर्फ उसको ही नहीं क्वीन को भी। एंड जस्ट इमेजिन कि एक लड़की जिसका बॉयफ्रेंड उसके सामने खड़ा हुआ है लेकिन वो किसी और लोंडे की स्लैब बन चुकी है और उसकी हर एक बात मानती है, तो क्या होने वाला है? राइट, जो तुम सोच रहे हो अभी वही होने वाला है। उसका प्लान है क्वीन के साथ कबड्डी खेलने का, वो भी उसके बॉयफ्रेंड के सामने, तो दैट ही कैन सेड्यूस हिम। ये साला क्वीन को अपनी स्कर्ट उठाने को बोलता है एंड यू ऑल नो कि उसने कुछ भी नहीं पहना और शुरू हो जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये सब देखकर बॉयफ्रेंड को तो गुस्सा आएगा ही ना, लेकिन डीमन किंग के सामने वो कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय चुपचाप देखने के। एंड यू ऑल नो दैट कि उसके बाद क्या होने वाला है। देन कार्यक्रम खत्म होने के बाद उसे कुछ बोनस पॉइंट मिलते हैं और यहाँ तक कि उसका चार्म और एमपी दोनों ही इंक्रीज हो जाती है। और कल जो हुआ उसके बाद स्कूल में लौंडे का स्टेटस कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। लड़कियों की इंटरेस्ट रेट तो धीरे धीरे बढ़ी रही होती है, साथ में उसके कुछ दुश्मन भी बन जाते हैं, लेकिन उनसे निपटने के लिए हमारे लौंडे के पास एक न्यू स्किल है, डिग्निटी इफेक्ट की, जिससे वो उन लोगों के ऊपर ओवरवेलमिंग प्लेजर रिलीज कर सकता है जो उससे लोअर लेवल के हैं, जिससे जो लोग उसे जलते थे ना वो उससे नजर भी नहीं मिला सकते। और रही बात क्वीन के बॉयफ्रेंड की, तो वो सब कुछ देखने के बाद आज स्कूल ही नहीं आया। अब क्या है, हमारे लौंडे को और पावरफुल बनना है, और अगर वो सिर्फ क्वीन के साथ ही कबड्डी खेलता रहेगा तो वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा। इसलिए वो जाता है सीधा नायोंग के पास, जिसकी इंटरेस्ट रेट अब 31% हो गई है। और तुम्हें बता दो, बिना कबड्डी खेले तो क्वीन की इंटरेस्ट रेट भी 31% नहीं गई थी। वो उससे बातें कर ही रहा होता है, तभी उसके सामने एक डोमिनेशन क्वेस्ट आती है कि पार्क नायोंग को डीमन किंग का स्लैब बनाओ। एंड गेस व्हाट, उसे यही तो चाहिए था। एंड बिना टाइम वेस्ट किए लोंडा अपने काम पर लग भी जाता है। कैसे? उसे अपने घर बुलाकर। मैं अगर किसी लड़की को पहली मीटिंग में अपने घर आने को बोलूं तो वो तो मुझे थप्पड़ ही मारेगी, उल्टा मेरा वीडियो बनाकर वायरल और कर देगी। और ये हमारा लोंडा जैसे ही नहाकर बाहर आता है, वो देखता है कि नायम काफी नर्वस है, और होगी भी क्यों ना, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब वो किसी लोंडे के घर पर आई है। देन लोंडा उसकी नर्वसनेस दूर करने के लिए बी लाइक, तो चलो फिर शुरू करते हैं। एंड शी अग्री। ये लोग अपना शुरू करने वाले होते हैं, तभी नायम उसे पूछती है कि क्या तुम रेन यानी क्वीन को डेट कर रहे हो? बट हमारा लोंडा उसे अश्योर करता है कि वो किसी को भी डेट नहीं कर रहा, वो बस उसकी एक टॉय है।
टॉय और जल्दी तुम भी बन जाओगी। सीरियसली ऐसी पावर मुझे भी चाहिए। एंड इसी के साथ उनका रेसलमेनिया मैच शुरू हो जाता है, बैड वाला। और मजे की बात पता है क्या है, मैच स्टार्ट हुए अभी कुछ मिनट ही हुए थे कि लोंडा अपनी क्विज भी कंप्लीट कर लेता है, नायोंग को अपना स्लैब बनाने वाली। दैट्स वाई उसकी एमपी, स्टैमिना, एजिलिटी तीनों ही इंक्रीज हो जाती है। और इतना ही नहीं, उससे एक न्यू स्किल भी मिलती है, वर्जन प्लेजर की, यानी ऐसी पावर जिससे वर्जन का पेन ग्रेट प्लेजर में बदल जाएगा। मतलब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, शैरिंगन और वो गियर 5, ये थोड़ी ना कोई पावर है, रियल पावर तो सारा ये है। खैर वो दोनों अपना कर ही रहे होते हैं, तभी उनकी आवाजों से उसकी पड़ोसन नामी डिस्टर्ब हो जाती है। और अगर तुम्हें याद है तो ये वही पड़ोसन है जिससे हमारे लोंडे में 1% भी इंटरेस्ट नहीं है। बट हाँ, शी डिसाइडेड कि लोंडे का बहुत हो गया, उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और इधर हमारा लोंडा स्टिल कंटिन्यू। देन उसके थोड़ी देर बाद जैसे ही उनका मैच खत्म होता है, नामी वहां पर आ भी जाती है। अब देखा जाए तो नामी को कहना तो काफी कुछ था, लेकिन जैसे ही वो हमारे लोंडे की बॉडी देखती है, उसकी बॉडी में सेंसेशन शुरू हो जाती है। एंड ये देखकर हमारा लोंडा समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और पता है गड़बड़ क्या है, जो लड़की पहले हमारे बंदे में 1% भी इंटरेस्टेड नहीं थी, अब उसकी इंटरेस्ट रेट सीधा 11 पहुंच गई है, वो भी बिना कुछ करे। आई नो लोंडे के मन में लड्डू फूट रहे होंगे, बट हियर इज ए ट्विस्ट। नायोंग जैसे ही ये देखने के लिए बाहर आती है कि कौन है, तो वो उसकी बहन निकलती है। लो भाई, लोंडे के एल लग गए। और इतना ही नहीं, जिस लड़की की इंटरेस्ट रेट पहले 11 थी, अब वो डीमन किंग के खिलाफ हॉस्टाइल फील करती है। अब सिंपल सी बात है, इस काम के लिए वो अपनी बहन को रिवॉर्ड तो देगी नहीं, तो वो उसे घर जाने को बोलती है और हमारे लोंडे को उसके पीछे आने को। देन वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर बात कर रहे होते हैं, और तभी हमें पता पड़ता है कि लोंडे को एक न्यू क्वेस्ट मिली है कि डोमिनेट पार्क नामी हु इज फीलिंग हॉस्टाइल टुवर्ड द हायर ऑफ द डीमन किंग, वो भी विद इन 1 वीक। और अगर वो इस क्विज में फेल होता है तो उसकी ये पावर चली जाएगी। अब वो कहते हैं ना कि जब एल लगने होते हैं तो हर तरफ से लगता है। नामी ने भी हमारे लोंडे को क्लियर वार्निंग दे दी है कि आइंदा नायोंग से मिलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बट ये क्विज जितनी हार्ड दिखती है उतनी है नहीं, क्योंकि लोंडे की कुछ करे बिना ही नामी की ह्यूमिलिएशन आर तक पहुंच गई है। एंड इस बात से तो वो भी अग्री करता है। दैट्स वाई जब नामी जा रही होती है तो हमारा लोंडा उसे साफ बोल देता है कि मैं नायोंग से ना मिलूं, ऐसा नहीं होने वाला। और लकी हाथ वो उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर कर देता है कि मैं नायोंग को डेट नहीं कर रहा। अब इससे पहले कि नामी उससे कुछ पूछ पाती, लोंडा अपनी स्टॉप वॉच एक्टिवेट कर देता है और अपनी क्विज कंप्लीट करने में लग जाता है। और हाँ, अब स्टॉप वॉच में टारगेट फिल करने के साथ साथ बोल भी सकता है सिंस हिज लेवल अप। वैसे देखा जाए तो लोंडे का स्टेमिना भी काफी लेवल अप हो गया है, तो वो इजिली अपनी क्विज पूरी कर लेता है और घर चला जाता है। देख रहे हो, लोंडे को 1 वीक का टाइम मिला था, लेकिन उसने 1 घंटे में क्विज पूरी कर दी। इससे क्या है, पैशन। एंड इसी पैशन की वजह से तो वो इतने शॉर्ट टाइम में लेवल 8 पर आ गया है। और जैसे जैसे उसका लेवल अप होता जाएगा ना, तो उसका फेस, उसकी बॉडी, यहाँ तक कि उसकी गन भी राइफल बन जाएगी, मतलब बेटर हो जाएगी। वेल वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसे जोरो की भूख लग जाती है। बट लोंडे के पास पैसे तो है ही नहीं, लेकिन उसके पास स्टॉप वॉच तो है, तो वो सीधा चला जाता है कन्वीनियंस स्टोर और अपनी स्टॉप वॉच एक्टिवेट करके वो अपने काम पर लग भी जाता है। भाई लिटरली अगर इस पावर से ये सब भी कर सकते हैं ना, तो मुझे भी ये पावर चाहिए। खैर जब वो कुछ सामान ले रहा होता है तो वो मिलता है उस स्टोर की पार्ट टाइमर से, एंड आई एम श्योर सी आल्सो डैम हॉट। इतनी कि लोंडा खुद को रोक ही नहीं पाता, पर वो जैसे ही उसको छूने के लिए जाता है, उसे मिलता है जोरो का झटका, बिकॉज शी हैज जीरो इंटरेस्ट इन आवर गाय। तो उसके पास यहाँ से जाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। बट वो जैसे ही कन्वीनियंस स्टोर से बाहर निकलता है, उसे सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि क्वीन और नायंग अपने मास्टर के बारे में सोच रही है। एंड अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसके बाद क्या होने वाला है, बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है। लोंडा
एक टाइम पर दोनों के साथ तो कबड्डी नहीं खेल सकता ना, इसलिए वो साला क्वीन को फोन करके अपनी घर ही बुला लेता है जहाँ पर नायोंग ऑलरेडी होती है। हाँ, स्टार्टिंग में तो क्वीन इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती, बट बिकॉज ऑफ हर मास्टर्स ऑर्डर वो मान जाती है। अब मुझे नहीं लगता कि ये बताने की जरूरत है कि आगे क्या होने वाला है। लॉन्डे का डुअल चल ही रहा होता है, तभी उसके सामने एक हिडन क्वेस्ट आती है कि एज द डेमन किंग उसे अपनी दोनों स्लेव को एक ही टाइम पर सेटिस्फाई करना होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसे एक न्यू स्किल भी मिलती है गर्ल्स लिंक करने की। यानी अगर वो एक के साथ कबड्डी खेलेगा तो दूसरी को भी सेम फीलिंग होगी। अब न्यू स्किल मिली है तो ट्राई करना तो बनता है, राइट? और क्विज भी तो पूरी करनी है फिर। तो वो साला नायोंग को क्वीन से लिंक कर देता है, और मजे की बात पता है क्या है? वो यही नहीं रुकता, वो नामी को भी नायोंग से लिंक कर देता है। बेचारी पहले ही आवाजों से परेशान थी, ऊपर से ये। और अभी तो रुको, मुझे लगा मैच खत्म हो गया, लेकिन नहीं। कमरे में बैठकर क्या टावर सही से नहीं मिल रहे थे, तो वो साला नायोंग को लेकर उसकी बहन के घर ही पहुंच जाता है एंड उसके सामने ही शुरू हो जाता है। लिटरली भाई ये मानवा कुछ ज्यादा ही डार्क नहीं हो रही? मतलब छोटी बहन के साथ उसकी बड़ी बहन के घर पर उसी के सामने ऐसा कौन करता है बे? आई होप जैसे वो दोनों बहनें आपस में लिंक है ना, वैसे ही मैं इस लोंडे के साथ होता। खैर जैसे ही उनका प्रोग्राम खत्म होता है, लोंडे का लेवल अप भी हो जाता है और उससे एक न्यू स्किल भी मिलती है। देन उसके अगले दिन लोंडे के उठते ही उसके सामने सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है कि एज द रिवॉर्ड उसका टाइटल चेंज हो गया है, यानी अब लोंडा मॉन्स्टर किंग का ऑफिशियल हायर बन गया है। यहाँ तक कि अब उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और टेलीकिनेसिस भी है। एंड गेस व्हाट, वो जैसे ही इसे एक्टिवेट करता है, लोंडे की बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाती है कि वो फ्लोर में क्रैक ही ला देता है। और इतना ही नहीं, उससे एक न्यू स्किल भी मिली है, डेविल इफेक्ट की। एक ऐसी स्किल जो उसको कूल गाय बनाएगी, एंड इसका यूज वो औरों को डराने में भी कर सकता है। अब न्यू स्किल मिली है तो उसको ट्राई करना तो बनता है, राइट? तो वो जाता है सीधा नामी के घर पर। नामी फटाफट से गेट खोलती है और उससे पूछती है कि तुम इतनी सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हो? एंड हमारा लोंडा बी लाइक, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ करना है। इतना ओपनली कौन बोलता है भाई? मैं तो ठीक से लड़कियों से बात तक नहीं कर पाता, और ये। एनीवेज नामी की इंटरेस्ट रेट अभी लो है तो वो उसको मना कर देती है, बट हमारे लोंडे को तो तुम जानते ही हो, वो उस पर अपना डेविल इफेक्ट यूज करता है एंड शी अग्रीड। अब उसके बाद क्या होने वाला है ये बताने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। देन जैसे ही उनका कार्यक्रम खत्म होता है, लोंडे को लग जाती है भूख, तो वो साला नामी के पैसे उधार लेकर कन्वीनियंस स्टोर चला जाता है, उसी स्टोर में जहाँ पार्ट टाइमर काम करती है। देख रहे हो, लोंडे को अब किसी और के साथ कबड्डी खेलनी है, लेकिन वो जैसे ही अंदर जाता है उसका स्वागत कोई और ही करता है। भाई जब सुबह अच्छी हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा दिन ही अच्छा जाएगा। खैर जब वो अपने घर जा रहा होता है, वो देखता है कि कुछ स्कूल के बच्चे किसी को बुली कर रहे होते हैं। वो उनसे माफी भी मांग रहा होता है, पर तब भी वो साले उसे मार रहे होते हैं। उसे देखकर हमारे लौंडे को अपने दिन याद आ जाते हैं जब उससे भी बुली किया जाता था। तो वो उनकी हेल्प करने के लिए चला जाता है, और सिर्फ हेल्प ही नहीं करता, उन लड़कों की ऐसी धुलाई करता है कि उनको नानी क्या नाना भी याद आ जाते हैं। आधे तो उससे डरकर भाग ही जाते हैं बेचारे। बट हाँ, उसने ये जो कारनामा किया है ना, उससे लड़कियां काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, इतनी कि उनकी इंटरेस्ट रेट सीधा 100 पहुंच जाती है। लेकिन वो सभी क्या है, अभी स्टूडेंट है, तो हमारा बंदा उन्हें छोड़ देता है एज ए सीनियर, और चोई यानी उस लड़के को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। देन थोड़ी दूर चलने के बाद चोई उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलता है और उससे अपने घर खाना खाने के लिए इनवाइट भी करता है। अब लौंडे को भूख तो लगी है तो वो मना भी नहीं करता। लौंडा जैसे ही उसके घर पहुंचता है, उसकी माँ उन दोनों के लिए एकदम बढ़िया खाना बनाती है। एंड शुड आई टेल यू, उसकी मॉम वाकई में कमाल की है, इतनी कि हमारे लौंडे के मुंह से तो लार टपक रही है। खैर वो खुद को कैसे न कैसे करके कंट्रोल कर ही रहा होता है, तभी उसके सामने एक डोमिनेशन क्वेस्ट आ जाती है कि चोई की मॉम यानी जंग वॉन को डीमन किंग का स्लैब बनाओ विद इन 1 वीक, और अगर
अगर वो इस क्विज में फेल होता है तो उसे सीधा 5 लेवल डिक्रीज कर दिया जाएगा। साथ ही उसकी डोमिनेशन टारगेट लिस्ट भी इरेज हो जाएगी, यानी उसकी जितनी भी स्लैब्स है ना वो सभी। और इतना ही नहीं, लौंडे को एक पेनल्टी भी मिलती है कि स्टॉप वॉच में वो टारगेट को टच नहीं कर सकता। लिटरली इसको पढ़ने के बाद जितना शौक अभी मैं हूं ना, उतना अभी लौंडा भी है। मतलब बिना टच किए सब कुछ कैसे होगा? वेल नाउ ही हैज नो ऑप्शन, उसे बिना स्टॉप वॉच का यूज करे उसे अपना स्लैब बनाना होगा। और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि लौंडा ऐसा कर भी लेगा, वो भी एक वीक से पहले। खैर वो तीनों थोड़ी देर बातें वगैरह करता है, देन हमारा लौंडा जैसे ही जाने लगता है, चोई की मॉम अगेन उसे सब कुछ करने के लिए थैंक यू बोलती है। और तभी वो अपने बेटे के बारे में भी बताती है कि जब से वो हाई स्कूल गया है वो हमेशा पिट कर ही आता है, यहाँ तक कि वो कभी कभार घर से पैसे भी चोरी करता है क्योंकि उन्हें उन बुलिस को जो देने होते थे, वरना वो उसे और मारते। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर बेचारी रोई पड़ती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि एज ए मॉम उसे क्या करना चाहिए। बट डोंट वरी, अवर लोंडा इज हियर। वो प्रॉमिस करता है कि आज के बाद चोई को पुलिस कभी भी परेशान नहीं करेंगे, बट बदले में उससे भी एक फेवर चाहिए। कैसा फेवर? कबड्डी खेलने का। अब इससे पहले कि वो उसे चाटा मारे, हमारा लौंडा उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि वो एक अजीब सी सिचुएशन में फंस गया है। अब वो सिचुएशन क्या है ये वो यहाँ पर नहीं बता सकता, तो वो उसे एक क्वाइट प्लेस में ले जाता है जो असल में जंग वोन का ही रेस्टोरेंट होता है, और वहाँ जाकर उसे सबको समझाता है कैसे अपनी पावर दिखाकर। अब सिंपल सी बात है, ऐसी पावर देकर नॉर्मल इंसान तो शौक हो ही जाएगा ना, तो वो भी हो जाती है। देन वो उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि अगर टाइम पर वो लड़कियों के साथ कबड्डी ना खेले तो वो मर जाएगा। और पता है ये साला क्या दिमाग लगाता है, वो उसको बोलता है कि चोई को बचाने के चक्कर में उसकी काफी सारी एनर्जी खर्च हो गई है, दैट्स व्हाई उसे अर्जेंटली कबड्डी खेलना पड़ेगा। अब मुझे लगा कि वो उसकी बात पर यकीन नहीं करेगी, बट शी कन्विंस। और वो भी तो है, अगर उसकी पावर चली गई तो वो उसके बेटे को कैसे बचा पाएगा। देन उसके बाद क्या होता है आई थिंक ये बताने की नीड तो बिल्कुल भी नहीं है, बट हाँ ये मैच लार्ज स्केल पर नहीं छोटे स्केल पर होता है। देन उसके अगले दिन हम क्वीन को देखते हैं जो फ्रस्ट्रेट हो रही होती है क्योंकि हमारे लौंडे ने कल से उससे कांटेक्ट नहीं किया। इस बारे में वो नायोंग से भी पूछती है कि कहीं वो कल तुम्हारे साथ तो नहीं था, लेकिन नायोंग उसे मना कर देती है कि नहीं वो मेरे साथ तो नहीं था, और होगा भी कैसे, वो तो कल कहीं और ही कबड्डी खेल रहा था। खैर तभी हमारा लोंडा वहाँ पर आ भी जाता है, पर आज क्या है लोंडे का थोड़ा दिमाग खराब है बिकॉज ऑफ क्विज, तो वो उनसे बिना बोले ही वहाँ से निकल जाता है। अब दिमाग खराब है तो कहीं ना कहीं तो फ्रस्ट्रेशन निकलेगी ना, राइट? तो वो निकलती है इस बंदे पर जो काफी टाइम बाद जाकर आज स्कूल आया था, पर उसने उसे ऐसे ही नहीं मारा। असल में क्या है, ये हाई स्कूल का नंबर 1 बुली था, तो लोंडा उसे वार्निंग दे रहा है कि जाकर अपने जूनियर को समझा कि आइंदा चोई को तंग ना करे वरना उनकी खैर नहीं। एंड वो उसकी बात समझ भी जाता है। वेल अब लौंडे का काम हो गया है तो वो वहाँ से चला जाता है। देन सीन जाता है सीधा चोई की मोम के पास, जिसका आज काम में मन नहीं लग रहा क्योंकि वो हमारे लौंडे के बारे में ही सोची जा रही है। एंड गेस व्हाट, हमारा लौंडा वहाँ पर आ भी जाता है बिकॉज ही नीड पावर। अब उसे कैसी पावर चाहिए ये बताने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, बट इस बार ये मैच छोटे स्केल पर ना होकर बड़े स्केल पर होता है। इतने बड़े स्केल पर कि जंगवोन की डोमिनेशन रेट सीधा 40% पर पहुंच जाती है। देन कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो अपने रेस्टोरेंट में आती है और अपने बेटे से उसकी स्कूल लाइफ के बारे में पूछती है, जो बिकॉज ऑफ अवर लोंडा काफी अच्छी चल रही होती है। बट मजे की बात ये नहीं है, मजे की बात ये है कि हमारे लोंडे का नाम सुनते ही जंगवोन की बॉडी में सेंसेशन शुरू हो जाती है। दैट्स व्हाई वो सीधा जाकर हमारे लोंडे के बारे में सोचकर खुद ही कबड्डी खेलना शुरू कर देती है। और साला इधर हमारा लोंडा भी कम नहीं है, वो भी उसी के बारे में सोच रहा है एंड ही वांट टू डू इट अगेन, बट वो इतनी रात को तो उसके घर नहीं जा सकता ना। दैट्स व्हाई वो यूज करता है सोल कनेक्टिंग और उसके घर पहुंच जाता है। अब आगे कौन सा मैच शुरू होने वाला है ये तो तुम्हें पता ही है। एंड गेस व्हाट, लोंडा इजिली अपनी क्विज भी पूरी कर लेता है। देन मैच खत्म होने के बाद उसे एक न्यू स्किल भी मिलती है मॉन्स्टर किंग नाइट की, जिसका यूज करके वो किसी एक बंदे को
अपनी पावर दे सकता है कुछ शॉर्ट टाइम के लिए, जो हमारे लौंडे को इतनी यूजफुल नहीं लगती। वो अपनी पावर के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी चोई भी वहाँ पर आ जाता है। तभी हमें पता पड़ता है कि हमारे लौंडे ने ही उसे यहाँ पर बुलाया है। क्यों? उसे सुपर पावर सिखाने के लिए। देख रहे हो, लौंडा उसे अपना सक्सेसर बनाना चाहता है, बट एक कंडीशन भी है। उसे पहले ये बताना होगा कि उसे ये पावर क्यों सीखनी है। अब मुझे लगा कि बंदा पावर सीखकर अपनी जवानी एंजॉय करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसे अपनी मॉम और बड़ी बहन को प्रोटेक्ट करना है। हाँ, तुम्हें ऐसा दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसकी बड़ी बहन भी है, जिसका नाम है चोई नाना। वही नाना जो कन्वीनियंस स्टोर में पार्ट टाइमर है। लिटरली व्हाट ए अनएक्सपेक्टेड टर्न। और इस बात से तो हमारा लोंडा भी एग्री करता है। देन चोई उसे प्रॉपर रीजन बताता है कि उसे ये सुपर पावर्स क्यों सीखनी है। अब तुम्हें ये तो पता ही है कि उसकी मॉम एक रेस्टोरेंट चलाती है, तो कभी कभार क्या है, कुछ ऐसे कस्टमर आते हैं जो पीकर बदतमीजी करते हैं और गलत गलत जगह टच करते हैं। बट एज ए सन वो ये सब देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। आई नो तुम्हें लग रहा होगा कि ये सब कुछ कितना पथेटिक है, बट आगे जो है वो इससे भी कहीं ज्यादा पथेटिक है। ऐसा नहीं है कि उसे स्टार्टिंग से ही स्कूल में बुली होना पड़ा था, लेकिन जब उसके क्लासमेट को ये पता पड़ा कि उसकी बहन एक आइडल ट्रेनी यानी जो आगे जाकर एक के-पॉप स्टार बनेगी, तो उसके ऑटोग्राफ के लिए वो उसको और बुली करने लगे। अब चोई ने कैसे ना कैसे करके ऑटोग्राफ तो मैनेज कर लिया, पर वो साले सिर्फ ऑटोग्राफ पर ही नहीं रुके। उन्हें उसकी बहन की वो वाली इमेज भी चाहिए थी। अब एज ए ब्रदर वो ऐसा कैसे कर सकता है? दैट्स वाई वो हर दिन उनसे मार खाता था, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि उसका इफेक्ट उसकी बहन पर पड़े। पर पता है उन बुली ने क्या किया? जो इमेज चोई ने उन्हें दी थी ना, उसका फोटोशॉप कराकर वो वाली इमेज बनवा ली और उसको धमकी देने लगे कि अगर तू हमें पैसे लाकर नहीं देगा तो हम ये इमेज वायरल कर देंगे। तो ये थी चोई की दर्दनाक कहानी। इतनी दर्दनाक कि हमारा बंदा इरिटेट ही हो जाता है कि भाई बस कर और ये बता कि तुझे कौन सी पावर सीखनी है। सुपर स्पीड, सुपर पंच, इन्फिनिटी स्टेमिना, टेलीकिनेसिस, जो चाहे वो मिलेगा। बट इतनी सारी एबिलिटी सुनकर चोई कंफ्यूज ही हो जाता है कि कोई इतनी सारी पावर कैसे यूज कर सकता है। दैट्स वाई हमारा लोडा डिसाइड करता है कि वो उसको वो एबिलिटी सिखाएगा जो उसकी बॉडी को सूट करेगी। देन उसकी स्टेटस चेक करने के बाद वो उसे पहला मॉन्स्टर किंग नाइट बना देता है, वो भी एक वीक के लिए। एंड गैस व्हाट, डीमन किंग की पावर मिलते ही चोई की स्टेटस एकदम से चेंज हो जाते हैं। बंदा अब पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है। अब सिंपल सी बात है, सुपर पावर मिली है तो उसे चेक करना तो बनता है ना। दैट्स वाई हमारा लोंडा उससे बोलता है कि बिना टच करे इस ग्लास को मूव करके दिखा, एंड ही डिड इट। देन अब जब सब कुछ शॉर्ट आउट हो गया है तो हमारा बंदा वहां से जाने लगता है। पर तभी चोई उसे पूछता है कि अगर ये सुपर पावर मिलने के बाद मैं स्ट्रॉन्ग बन गया तो क्या मैं भी लड़कियों में तुम्हारी तरह पॉपुलर हो जाऊंगा? लिटरली ब्रो, भोला लड़का भोला दिखता है पर वो भोला होता नहीं है। अब हमारे लोंडे के नेचर के बारे में तो तुम्हें पता ही है, तो वो उसे टीज करना शुरू कर देता है कि बेटे मौज कर दी। बट एज ए एक्सपीरियंस लोंडा वो चोई को समझाता है कि स्ट्रॉन्ग होना ही काफी नहीं होता, पर्सोना भी मैटर करता है। लाइक अवर लोंडा रफ एंड बैड गाय। और इतना ही नहीं, ये प्रूव करने के लिए वो वहां पर फोन करके नामी को ही बुला लेता है। क्यों? क्योंकि लोंडे को अपनी रफनेस दिखानी है। अब कैसे, ये बताने की नीड तो बिल्कुल भी नहीं है। खैर पहले हमारा लोंडा चोई से नामी को इंट्रोड्यूस कराता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है। देन वो थोड़ी देर बातें वगैरह करता है, जिससे चोई थोड़ा नर्वस हो जाता है, तो वो सीधा बाथरूम चला जाता है। एंड गैस बोट, हमारे लोंडी को यही तो चाहिए था। उसके जाते ही वो स्टॉप वॉच एक्टिवेट कर देता है। अब उसके बाद क्या होने वाला है ये तो तुम्हें पता ही है। वेल इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर जानना है कि आगे क्या होगा तो सब्सक्राइब कर लेना।